ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद विजेन्दर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सभ्यसिद्धे द्रव्यमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावनमिडमौषधि केवली वनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वाभन्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशताम्। सिद्धों की यह नगरी शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र है। सम श्रेणी में 8 करोड़ मुनिराज विराजमान हैं। उनमें भी मूल पात्र महाभारत के सूत्रधार युधिष्ठिर भीम मुनिराजों की यह तपस्थली है। नकुल सहदेव मुनिराजों की यह तपस्थली है। ऐसी अपूर्व और सुंदर नगरी में आकर अंतरंग अहोभाव जगता है। सचमुच साधना साधनों की मोहताज नहीं है, बल्कि साधना स्वयं में एक ताज है जिसमें मोह नहीं है। और जिनका मोह चला जाता है वे खुद ताज पर बैठ जाते हैं, बल्कि किसी के मोहताज नहीं रहते। ऐसे भीम युधिष्ठिर और अर्जुन मुनिराज जिन्हें देखकर अत्यंत हर्ष और बहुमान होता है। भले वर्तमान जीवन में महाभारत चली हो, परंतु अंत भला तो सब भला। ये मात्र बाहर की महाभारत के सूत्रकार नहीं थे, बल्कि अंतरंग की महाभारत के भी सूत्रकार थे। उन्होंने मोहरूपी शत्रु को इसी वह में पछाड़ दिया और वे रही अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। तेरा प्रसाद में किता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से अतएव निकट नहीं आ पाते। कर्मों के कीट पतंग हरे यह धूप सुरभि निर्झरनी मेरा पर्यावरण पे शुद्ध हुआ। छक गया योग निद्रा में प्रभु सर्वांग अमी है बरस रहा। वाह प्रभु, कैसा प्रसाद है आपका। 10 धर्मों की धूप से महक रहा है। कैसा प्रसाद है आपका जिसमें मोह का प्रवेश ही नहीं है। कैसा प्रसाद है आपका जिसमें विभावों, कसायों, विकारों के लिए स्थान ही नहीं है। अभी मैं ऊपर चढ़ रहा था और सोच रहा था कि जैसे लोक में वो दिन गिरनार गए थे ना, तो रोपवे में अपना नंबर आता था, सामने वाला आगे बढ़ता था, फिर अपना नंबर आता था। ऐसे ही इन दिगंबर मुनिराजों का नंबर तो लग चुका, अब अपना नंबर आया है। अब हम बैठ रहे हैं ट्रॉली में, अब हम मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहे हैं। अब हमारा नंबर है, अब की बारी, अपनी बारी, और हमारा नंबर लग रहा है। आहा, कहाँ मग्न थे नाथ आप, कहाँ मग्न थे।
किसमें मग्न थे आप? क्यों मग्न थे आप? ऐसा क्या था वहाँ जो आप मग्न थे? सिद्ध क्षेत्र जो सिद्ध सजे हैं, वे सब पहले आनंद करे हैं, तप ही करे। वाह, बेजोड़ गायक का अनुभव। दशा दिशा से बदली, दिशा स्वभाव से बदली। हम भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, गूंज रही है सब तरफ से एक ही आवाज़, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। मेरे भगवान पर में कोई कमी नहीं है। भगवान यह देखते, भगवान कहलाएं सभी। भगवान हो, भगवान हो, भगवान। गूंज रहा है, गूंज रहा है, गूंज रहा है गान। युधिष्ठिर मुनिराज करे तुम भगवान हो। महाराज जब आप पहले यहाँ पर आए थे तो क्या कर रहे थे कि भगवान की गूंज गूंज रहे थे, गुंजायमान हो रही थी भगवान की गूंज। ये जो दशा है ये स्वभाव का फल है। स्वभाव मेरे पास सदा मौजूद है, हाजरा हजूर सदा संपन्न, नहीं है विपन्न। कैसा भगवान पूरा, पर्याय के बिना का भगवान। पर्याय से पूरा नहीं, पर्याय के बिना पूरा। पूरे द्रव्य की प्रतीति का नाम है पूर्ण पर्याय। पूरा द्रव्य, पूरा द्रव्य सदा, सदा से है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अपन कभी किसी दुकान में जाएं और वो टूटे हुए बतासे दे तो हम कहते नहीं भैया हमें तो बिल्कुल ताजे बतासे चाहिए। कि नहीं साहब, साजे बतासे यहाँ नहीं बिकते। कि नहीं साहब, मेरे पापा कल यहीं से साजे बतासे लेके गए, इसी दुकान से लेके गए हैं कल साजे बतासे। आप तो दो आपकी दुकान से लेके गए, देखो मेरे पापा ने आप पे एड्रेस दिया है, युधिष्ठिर बतासा दुकान। हमें साजे बतासे चाहिए। हाँ, ऐसे ही हम यहाँ ऊपर आए, युधिष्ठिर मुनिराज भगवान के पास आए और ये हमें पूरा साजा गायक मिला, पूरा साजा गायक। हमारे युधिष्ठिर मुनिराज ने साजा पूरा गायक लिया है। यदि पूरा नहीं होता तो पूर्णता प्रकट नहीं होती, पूरे के आश्रय से पूर्णता प्रकट होती है। पूरा पूरा प्रभु, मेरे प्रभु तू सब बातन में पूरा। फिर हम भीम मुनिराज के पास गए, वहाँ भी पूरा। अर्जुन मुनिराज के पास गए, वहाँ भी पूरा। मेरे प्रभु सब बातन में पूरा। हाँ, मैं पूरा बतासा लेके जाऊंगा आज यहाँ से। ऐसा रसीला बना बनाया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण, कमी नहीं कुछ दिखलावे। देखो सम श्रेणी में भगवान विराजमान है। सम श्रेणी में, सम श्रेणी का क्या अर्थ है? सम मतलब समान, श्रेणी मतलब स्तर। हाँ, तुम भी सम श्रेणी में विराजमान हो जाओ ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? तुम भी समान श्रेणी में विराजमान हो जाओ ना। अरे प्रभु, मैं आपके जैसा पूरा परिपूर्ण भगवान अभी हूँ, मैं भी सम श्रेणी में विराजमान हूँ। भगवान यहाँ से सम श्रेणी में विराजमान है तो हम भी यहाँ से सम श्रेणी में विराजमान है। वो बैठे हुए हैं, वो विराजी हैं अर्जुन मुनिराज। सम श्रेणी विराजमान प्रभु। आहा, मेरी परिणति सिद्धालय है, मैं वहाँ विराजता हूँ। मैं अपने चतुष्टय में विराजता हूँ, मेरा चतुष्टय ही सिद्धालय है। मेरा चतुष्टय मेरा सिद्धालय है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। भगवान आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो।
जितने सिद्ध हैं उतना मैं हूँ, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ, जब सिद्ध है तब मैं हूँ। मैं कब सिद्ध नहीं हूँ, मैं कब सिद्ध नहीं हूँ। मेरे सिद्धत्व की सिद्धि का स्थान, वे भी हमारे जैसे पुरुष थे, भगवान कैसे बन गए। भगवान थे तो भगवान बन गए, पुरुष नहीं थे, नहीं तो वे आज भी पुरुष होते। भगवान थे तो भगवान बन गए। भगवान में से भगवान निकला, भगवान में से भगवान निकला। पुरुष में से भगवान नहीं निकलता, भगवान में से भगवान निकलता है। कैसा लगे नाथ, निकले भगवान की पूजा करने आए हो, जो कभी नहीं निकलता, जिसमें से सब निकलता, उसकी पूजा नहीं करोगे। उसकी पूजा करो असली भगवान की। अरे मैं तो भगवान के पास आया तो भगवान असली भगवान की पूजा कर रहे थे, मैं नकली भगवान की पूजा बंद कर दी, असली भगवान की पूजा करने लगा। कैसी थी वो पूजा, जिसमें शब्द नहीं थे, जिसमें विचार नहीं थे, जिसमें पर्यायों का पक्ष और लक्ष्य ही नहीं था। अद्भुत पूजा थी। अद्भुत लागे रे, अद्भुत लागे रे, अद्भुत लागे रे, अद्भुत लागे रे छवि आज, जिन्हें बड़े अद्भुत लागे रे। क्यों भाई, क्या मिला? वही मिला जिसे लेने आए थे। भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं? कि भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। कौन से भगवान का दर्शन हुआ? भगवान तो एक ही है, हैं? भगवान एक है। कैसी कैसी बातें करते हो आप यहाँ पे तीन भगवान के दर्शन करने नहीं आए थे? कि नहीं, तीन भगवान होते ही नहीं है, भगवान एक ही होते हैं। हम तीन भगवान के दर्शन करने नहीं आए थे, हम एक ही भगवान के दर्शन करने आए थे, क्योंकि भगवान तीन नहीं होते, भगवान एक होते हैं। एक भगवान तीन नहीं, भगवान एक है। भगवान त्रण नहीं भाई, भगवान एक छे। हम तो सब भगवान के पास गए। हम युधिष्ठिर भगवान के पास गए, वो भी एक को देख रहे थे, हम समझ गए भगवान तो एक ही है। हम भीम भगवान के पास गए, वे भी एक को देख रहे थे, हम समझ गए भगवान तो एक ही है। सारे भगवान कह रहे थे कि भगवान तो एक ही है भैया, एक ही है भगवान। हम तीन के कंफ्यूजन में थे, एक निकले। मज़ा आ गया, मैं तो मज़ा आ गया। तीन भगवान नहीं है, एक भगवान है बस, एक 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 जानिए देखिए रम रही एक ठार। कितना फायदा हुआ, हम नीचे से तीन के दर्शन को आए थे, इधर से एक के दर्शन करके जा रहे हैं। इसी फायदे के लिए आए थे। एक मोह और गल गया, एक मोह और गल गया, एक मोह और गल गया। हम सोचते थे ऊपर से तीन भगवान मोक्ष गए, लेकिन वो तो एक ही भगवान था। हम तो सोचते थे भगवान का मोक्ष हुआ, लेकिन यहाँ तो मोक्ष को नहीं छुआ। मुक्त को कौन मुक्त करेगा, मुक्त को कौन मुक्त करेगा। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं नहीं बदलने वाला, मैं नहीं हिलने वाला, मैं कभी न हिलने वाला खूंटा हूँ, मैं कभी न हिलने वाला खूंटा हूँ नाथ। मुझे कोई नहीं हिला सकता, मुझे कोई नहीं डुला सकता, मैं कभी नहीं हिलने वाला खूंटा हूँ। मैं तो हूँ। मैं तो सोच रहा था ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर आए तो अंदर अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ कोई ऊपर देख ही नहीं रहा था, सब अंदर देख रहे थे। मैंने युधिष्ठिर मुनिराज से पूछा आप क्या कर रहे हो? बोले बेटा करना सो मरना है। तो आप क्या कर रहे हो? कि करना कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ सब हो रहा है। तो आपने मोक्ष के लिए क्या किया? कि मैंने मोक्ष के लिए कुछ नहीं किया, वो तो हो गया। हूँ की हुंकार में सब कुछ स्वीकार हो गया। सोचो भैया कितने अच्छे भगवान हैं हम।
आज अद्भुत छवि निज निहारी। अरे हम अभी गिरनार चढ़े थे तो हमें नेमिनाथ थे, आज हम यहाँ चढ़े तो हमें भीम है, हम ही अर्जुन है, हम ही युधिष्ठिर है। हाँ, हमसे अलग कोई युधिष्ठिर नहीं है, हमसे अलग कोई भीम नहीं है, हमसे अलग कोई अर्जुन नहीं है। भैया आप लोग आप बहुत खराब हो, जहाँ जाते हो उन भगवान को देखते नहीं, अपने को देखने लगते। हम खराब नहीं है, वे भगवान हमें दिखते ही नहीं है, हमें तो अपना ज्ञान दिखता है। हम उन भगवान को नहीं, अपने ज्ञान को पहचानते हैं। हमने अपनी ज्ञान की योग्यता से उनका निर्णय किया है, मतलब हमने उनका नहीं, उन संबंधी अपनी ज्ञान की योग्यता का निर्णय किया है। हमने तो अपने ज्ञान के दर्शन किए। आज मेरे ज्ञान की योग्यता में ये गे बनना था, मैंने तो आज अपनी ज्ञान की योग्यता का दर्शन किया है। धन्य मेरा ज्ञान, धन्य मेरा ज्ञान, धन्य मेरा गे, धन्य मेरा ध्यान, धन्य मेरा ध्येय। मैंने तो शतरंजय में जाके अपनी योग्यता का दर्शन किया है। मेरी योग्यता ही युधिष्ठिर है, मेरी योग्यता ही भीम है, मेरी योग्यता ही अर्जुन है। मेरे ज्ञान से अलग कोई भीम अर्जुन युधिष्ठिर नहीं है। बोलो भैया। शतरंजय में क्या देख के आए? ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा। आनंद 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 जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। आप ऊपर आए शतरंजय में तो कैसी भक्ति आई। हम शतरंजय में ऊपर आए तो हमें किसी की भक्ति नहीं सुहाई। अच्छा, तो क्या सुहाया? अपनी भक्ति सुहाई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आके सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे थे, कोई किसी की भक्ति नहीं कर रहा था। तो मैं भी अपनी भक्ति करने लगा। मैंने सब भगवंतों पे जाके झांका, शांतिनाथ की मुद्रा को देखा, वे अपनी भक्ति कर रहे थे, फुर्सत ही नहीं थी उन्हें किसी की तरफ देखने की। हम भी समझ गए यहाँ फुर्सत वालों का काम नहीं है, यहाँ तो अपने वालों का काम है। बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। कौन जाने उपसर्ग हो रहा था कि आनंद हो रहा था। इसी जगह पर, इसी गुफा में, ये गुफा थी पहले इस तरह की, इसी जगह पर मुनिराज विराजे थे और वो कुर्योधन आया और उनने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किए। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कौन करे प्रभु? मुनिराज को तो उपसर्ग छूता भी नहीं, उपसर्ग तो मोही अपने ऊपर करता है। अरे प्रभु आओ, आज हम अपने ऊपर होने वाले उपसर्गों को दूर करें। क्या है उपसर्ग? विकल्पी उपसर्ग है। आज इस मुक्त भूमि से, आज इस सिद्ध भूमि से प्रतिज्ञा लेके जाते हैं कि आज के बाद मोक्ष संबंधी विकल्पों का उपसर्ग हम अपने ऊपर नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन रूपी विकल्पों का उपसर्ग हम अपने ऊपर नहीं करेंगे। निर्विकल्प स्वरूप हो हम, निर्विकल्पता ही मुक्ति है, निर्विकल्पता ही मुक्ति है। आज के बाद हम किसी प्रकार के विकल्प का उपसर्ग अपने ऊपर नहीं करेंगे, विकल्प ही उपसर्ग है। निर्विकल्पता ही मुक्ति है। आज तो नाचते हुए जाऊंगा मैं, एक भी विकल्प नहीं। आज मैं यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ कि विकल्प उपसर्ग हैं और मैं एक भी उपसर्ग अब नहीं करूँगा। और वो तो कुर्योधन ने उसके ऊपर किया, तो तुम तो अपने ऊपर खुद कर रहे हो। अरे तुम नहीं कर रहे हो, मोहे कर रहा है, मोहे कर रहा है, मोहे कर रहा है, मोहे। हाँ,
जिनवाणी सुन के उपसर्ग करने की नहीं, उपसर्ग दूर करने की कला सीखो भाई। माने कोई विकल्प नहीं भाई, विकल्प ही उपसर्ग है, राग ही उपसर्ग है। अपने को रागी देखना उपसर्ग करना है, अपने को गायक देखना उपसर्ग दूर करना है। हाँ, मुरागी नहीं मैं तो द्वेषी नहीं। आज आपने ऊपर जाके पूजा की थी कि नहीं? अरे प्रभु, पूजा का उपसर्ग आज हमने ऊपर नहीं किया था, हैं? तो क्या किया था? निर्विकल्प स्वरूप हो हम। कौन बोले प्रभु, कौन बोले इसके आगे? उसे कुर्योधन ने मुनिराजों के ऊपर लोहे के आभूषण पहनाए थे। अरे प्रभु, अब यहाँ पर हम अशुभ भाव के लोहे के आभूषण तो नहीं पहनेंगे, शुभ भाव के चांदी के आभूषण तो नहीं पहनेंगे, लेकिन सोने चांदी वाले, सोने हीरे हीरे जवाहरात वाले, शुद्ध नए के शुद्धोपयोग के आभूषण भी अब हम नहीं पहनेंगे, अब हम नहीं पहनेंगे। हम तो भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं। अब सम्यक दर्शन के विकल्प के आभूषण अब हम नहीं पहनेंगे। बोलो भैया। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पाने करेंगे। सोचो भैया, सम्यक दर्शन का विकल्प आभूषण है, उपसर्ग वाले लोहे के आभूषण है। सोने की परत चढ़ी उस पे, सोने का नहीं है, नकली है, बेंटेक्स का। हाँ हाँ, मुक्ति का विकल्प ही उपसर्ग है। राग के उपसर्गों का तिरोभाव कर दिया हमने। गायक को छोड़ना ही उपसर्ग है, गायक की तरफ न देख के पर्याय की तरफ देखना ही उपसर्ग है। हाँ, ये तो उपसर्ग विजयी मुनिराजों की तपस्थली है। कैसा गजब का मार्ग है। 3 मुनिराज 5 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, यहाँ तो ध्रुव गायक पर उपसर्ग करने की किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं। संकल्प विकल्प प्रवेश न हो, रहते सीमा के ही बाहर। अद्भुत रहस्य पाया है, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं। हाँ, कितना व्यवहार है, कितना व्यवहार है। आज सारे व्यवहार के उपसर्ग को तिरोभाव करके जाऊंगा यहाँ से। आराधना कैसी चल रही है? आराधना का विकल्प विराधना है, वो नहीं चल रहा। निर्विकल्पता ही आराधना है। बोझा नहीं ढोना ही निर्विकल्पता है। प्रभु, आठों कर्म दूर करने हैं कि नहीं? आठों कर्म को दूर करने का विकल्प उपसर्ग है, और निर्विकल्पता ही आठों कर्मों से दूर होना है। आत्मीय अनुभव नितरमन करते सदा मुनिराज हैं, करते सदा मुनिराज। बहु उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। सोचो कितनी मस्ती है, कितनी मस्ती है। आगे कर ना, बहु उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। उपसर्ग कर्ता के प्रति क्रोध तब हो जब उसने उपसर्ग किया हो। उपसर्ग कर्ता के प्रति क्रोध तब हो जब उसने हम पर उपसर्ग किया हो। ओह, कितनी सुंदर बात है। अरे
विकल्प ने आज तक मुझ ध्रुव ज्ञायक पर उपसर्ग किया ही नहीं है। अड़तोज नथी, छूतोज नथी भाई। किस पर क्रोध करें। निज प्रदेशात विरूपी किला है। हम तो निज प्रदेशात रूपी किले में, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर मेरा गादि भी रहते बाहे, पेठ पाए कदापि नयंदर। उपसर्ग के प्रति द्वेष बुद्धि समाप्त, क्योंकि उपसर्ग मुझ पर हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। शत्रुंजय सिद्ध चित पर आने से बहुत बड़ा लाभ हुआ। राग से द्वेष बुद्धि खत्म, क्योंकि उसने मुझ पर उपसर्ग ही नहीं किया। उपसर्ग क्या था? राग को अपनी सत्ता से मिला हुआ मानना मिथ्यात्व का उपसर्ग था, वो दूर हो गया। मैं किसी से नहीं मिला, मैं किसी से नहीं जुला, मुझ में कोई नहीं मिला, मैं किसी से मिल सकता नहीं। कैसी मस्ती है। हाँ। मेरा कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। मेरा कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। मैं भीम हूँ, भीम। किसी मोह रूपी तंतु की ताकत नहीं मेरे पास खड़े होने की। और कितना आश्चर्य होता है, वे तो तीन भगवान हैं, युधिष्ठिर भीम अर्जुन। हम तो अकेले युधिष्ठिर भीम अर्जुन हैं। हाँ, हम धर्मराज युधिष्ठिर हैं, हम महाबली भीम हैं, हम धनुर्धर अर्जुन हैं। मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। यही शत्रुंजय है। सम्यक दर्शन ही शत्रुंजय है, जिसने मिथ्या दर्शन के उपसर्ग को दूर कर दिया। क्या है सम्यक दर्शन? कि मिथ्या दर्शन ने मुझे छुआ नहीं, ये है सम्यक दर्शन। क्योंकि मिथ्या दर्शन का उपसर्ग कहाँ हुआ हम पे, हमें छुआ ही नहीं उसने, ये सम्यक दर्शन। 8 कर्मों ने हमको नहीं छुआ, उपसर्ग निवारण, सम्यक दर्शन। हम बंधे नहीं हैं, हम मुक्त हैं, सम्यक दर्शन। बंधन की अनुभूति उपसर्ग है, बंधन की अनुभूति उपसर्ग है, और निर्बंधता की अनुभूति उपसर्ग विजय। अब सोचो, अभी 8 कर्मों से सहित देख रहे कि रहित? 8 कर्मों से रहित होने का विकल्प उपसर्ग है, और आज उपसर्ग की विजय है। मुझे 8 कर्म दूर करना ही उपसर्ग है, और आज उपसर्ग की विजय है। मन देखना है आत्मदेव कैसा है, मुझे नहीं देखना। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा मैं तो देखता हूँ। कितना सुंदर मार्ग है, 8 कर्मों से रहित। तेरी कृपा से
गायक तेरी कृपा से। कितना सुंदर है। बाहर में उपसर्ग ने उन्हें परेशान नहीं किया, वे उपसर्ग से परेशान होते तो उपसर्ग ने परेशान किया ये आरोप आता। तो मूल में परेशान विकल्प से होता है जी। और आज हम यहाँ पर विकल्प की उपसर्ग से निर्विकल्प होकर जा रहे हैं, क्योंकि विकल्पों का मुझ में प्रवेश नहीं। निर्विकल्प स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम। विकल्प का स्वाद ही उपसर्ग है। मुझे अपना हित करना है, मुझे अपना हित करना है, ये विकल्प ही उपसर्ग है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। सोचो हम विकल्पों से त्रिकाल रहे थे। विकल्प को अपनी सत्ता में देखना विकल्प रूप उपसर्ग है, इसलिए हम निर्विकल्प हैं। निर्विकल्प स्वरूप हो हम। कब निर्विकल्प है, कब निर्विकल्प नहीं है। होना नहीं सदा हूँ भगवन, होना नहीं सदा हूँ भगवन, आज समझिए आया। धन्य परम उपकारी निसुख निज में मुझे दिखाया। सोचो भैया, जो बाहर में हुए वो पाप के उदय के उपसर्ग हैं। अब इसके आगे बोले तो तकलीफ हो गई। जो बाहर में हुए वो पाप के उदय के उपसर्ग हैं, और जो पूजा पाठ व्रत उपवास करे ये पुण्य के उदय के उपसर्ग हैं। वो किसी और ने खड़े करे हैं तो ये भी किसी और ने खड़े करे। उनका निमित्त कोई और है तो इनका निमित्त भी कोई और है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, पचाना मुश्किल है भाई। जैसे बाहर में, नाराज मत होना, जैसे बाहर में वो दुर्योधन के भांजे ने, कुर्योधन ने इन पर उपसर्ग कराया, ठीक है, पाप का उपसर्ग, पाप के उदय का उपसर्ग। यहाँ पर नाराज मत होना, पुण्य के उदय का उपसर्ग शुभ भाव है। निमित्त कौन? देवसास गुरु। ओहो हो, देवसास गुरु मेरे पुण्य के उपसर्ग पर निमित्त हैं। अरे भगवान, संकट मोचन ज्ञायक भाव ही एकमात्र शरण है। अरे मैं तो सोचा था कि ऊपर जाके भगवान के दर्शन करूंगा तो उपसर्ग दूर होगा, यहाँ आके तो शुभ का उपसर्ग चालू हो गया। फिर मुझे एक ही मिला, विष्णु कुमार ज्ञायक भाव, वो ही बचा के लाया मेरे 700 मुद्राएं में से ज्ञायक भाव। बोलो भैया, કેટલો આનંદનો માર્ગ છે ભાઈ। बोलो अब निमित्त कैसे होते हैं? एक निमित्त बुरा लग रहा है, एक निमित्त अच्छा लग रहा है, दो ही निमित्त हैं, दो ही उपसर्ग के कारण है। शूद्रानु पुत्र छे भाई, वे भाव शूद्रानु पुत्र छे भाई। प्रवचन सार दूत अभिसारिका ने छे भाई। या प्रभु, हम तो सोचते थे आपके पास आने से परिणाम उठेंगे, हमें क्या पता कि हमें भी परिणाम भी उपसर्ग करेंगे। ऐसे ही तो है प्रभु। एक तुम ही आधारे हो जग में मेरे भगवान। सोचो भैया, कोई शरण नहीं है। हम नीचे तो खाने पीने के विकल्प से, अशुभ भावों के विकल्प से परेशान थे, वो उपसर्ग था। ऊपर चढ़ने के भाव में सब ने उपसर्ग किया, ऊपर आए तो उपसर्ग खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर अपने ज्ञायक भाव की शरण से उपसर्ग खत्म हुआ। सदृष्टि ही अनंत उपसर्ग से रहित आनंदमयी परिणति है।
जिसमें किसी का इंतजार नहीं है, जिसको आजकल हम प्रतीति नाम से पुकारते हैं, किसी की याद नहीं। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर। अब विभाव मतलब सिर्फ अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव रूपी विकारों से दूर, अशुभ भाव रूपी विकारों से दूर, ज्ञायक भावे में आनंद भरपूर भरपूर भरपूर। वाह वाह वाह, मिलाइए मौका प्यारा, दोनों भावों का कर दे किनारा, तेरे अंदर तेरा सहारा, तू क्यों बाहर में आ रहा, तू तो तुझ में ही रहे, बाहर बाहर आए नहीं, तेरे अंदर में सब कुछ भरा है भरा है भरा, तेरा तुझ में खुदा, तू ना बाहर को आ। बोलो भैया बोलो। ये है भगवान का रस, भगवान का रस, रसकस। आप ऊपर पैर पैर आए थे क्या कि नहीं? नहीं 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 नहीं, हम नीचे से आए नहीं थे, हम तो ऊपर से आए थे। अच्छा, अब देखना कार्य विकल्पों से नहीं होता तो हम विकल्प से आए क्या? जब कार्य विकल्प से होता तो विकल्प से तो नहीं आए। कितना गजब का मार्ग है। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थी बोझा ढोता, इसलिए स्वभाव विकल्प है, इनसे कार्य नहीं होता, कार्य खराब होता है इनसे खराब होता। चलो भैया, कितना मस्ती का मार्ग है। मस्ती है, मस्ती मस्ती, मिजाज की मस्ती कोई अलौकिक है। धारा है दिगंबर बेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, कि मुनिवर चल पड़े, कि मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर बेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, कि मुनिवर चल पड़े, कि मुनिवर चल पड़े। बड़ा मस्ती का मार्ग है। और बोलूं कितना गजब है। इस धरा पर उपसर्ग के काल में उपसर्ग विजय प्राप्त करके उपसर्ग केवली भगवान बने। आहा, अरे प्रभु, तू देह के उपसर्ग के काल में देह से रहित देख, राग के उपसर्ग काल में राग से रहित देख, स्वभाव के उपसर्ग काल में स्वभाव से रहित देख, अरे और अधिक क्या कहें, संबर ने जरा मोक्ष के काल में उनसे रहित देख। इस सम्यक प्रतीति का नाम शत्रुंजय पर्वत है। इस सम्यक प्रतीति का नाम भीम युधिष्ठिर अर्जुन का दर्शन है। मैं तो 24 कलाक अपने शत्रुंजय पर्वत पर ही हूँ। विकल्पों का जहाँ प्रवेश नहीं, जहाँ ध्रुव स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अद्भुत अनुपम और अचल, अद्भुत है नजारे अंदर के, तू मुक्ति बधू को वरे। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही विभु हूँ, मुझे आज ये पता चले, मुझे आज ये पता चले। आप बहुत खराब हो, यहाँ पे आके भीम अर्जुन की तो बात नहीं कहते, हम भीम अर्जुन की ही बात कर रहे हैं। तुम असमान जाति पर्याय की बात सुनना चाह रहे हो, वो भीम अर्जुन नहीं थे।
भीम अर्जुन असमान जाति पर्याय नहीं थे। भीम अर्जुन परम पारणामिक भाव थे। भीम अर्जुन परम पारणामिक भाव के आश्रय से प्रकट होने वाला छायिक भाव था। और हम भीम अर्जुन की ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम भीम अर्जुन हैं। पंडित जी आपको पता है यहाँ पे अपना एक ही मंदिर है। हाँ अपना एक ही मंदिर है। इन औदेक भाव के बीच में अपना एक ही मंदिर है। अच्छा हाँ इन छायिक भाव के बीच में अपना एक ही मंदिर है। इन 5 भावों के बीच में अपना एक ही मंदिर है। अपने ज़्यादा मंदिर नहीं होते। सारी भटकन मिट गई। 800 मंदिर है बोले ऊपर। 800 मंदिर के बीच में एक मंदिर। 5 भावों के बीच में एक परम पारणामिक भाव। एक ही है, एक ही है, एक ही है। एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठार। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आनंद भोगना बंद मत करो, ये मोक्ष है। 5 में से 3 मुनिराजों ने आनंद भोगना बंद नहीं किया, मोक्ष हुआ। 2 ने आनंद भोगना बंद किया, संसार हुआ। और सुंदर बात कही जाए, 2 ने 3 की चिंता करी, निपट गए। जिसने मोक्ष की चिंता करी निपट गए। रत्नत्रय की चिंता करी निपट गए। अरे प्रभु सूक्ष्म स्वभाव संसार नो कारण छे भाई। सूक्ष्म स्वभाव संसार नो कारण छे। અહીંયા તો અંદર ભગવાન વિરાજતા તે ભાઈ। તમારું અંદર પરમાત્મા છે ભાઈ। आज तो सब प्रकार से निश्चिंत होकर जाएंगे हम तो, क्योंकि 2 की 3 की चिंता में सर्वार सिद्धि मिली है, मोक्ष छिन गया। चिंता मोक्ष को छीनती है। किसकी? मोक्ष की। अब नाराज नहीं हो तो कह दूं, मुनिराज की चिंता से मुनिराज का मोक्ष रोका। ओ प्रभु अब मैं आज से किसी की चिंता नहीं करूंगा। जब मुनिराज की चिंता तक मोक्ष रोक देती है तो अन्य भाव की कौन कथा। बाल बच्चों की चिंता तो पता नहीं क्या करेगी। आज तो निश्चिंत होकर रहूंगा, निश्चिंत होकर रहूंगा। अब जरूरत सभी की विसारी, मैंने मुक्ति अपनी निहारी। आज से मैं सदा निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं ही तो अचिंत हूँ। मेरा मुझ में सभी कुछ भरा है, इसलिए तो मैं बाहर नहीं हूँ। बोलो भैया कौन किसकी चिंता करे। शरण अपनी से कटे ते स्वयं सब करम। सीख के जाओ, सीख के जाओ। जब मुनिराज की चिंता तक से न संसार खड़ा हो जाता है तो अन्य भाव की कौन कथा। निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। पड़ोसी की चिंता भी खतरनाक है। छोटी मोटी जेल नहीं है, स्वभाव की कितनी बड़ी जेल है। हमारी कल्पनाओं से परे स्वभाव की जेल। कितनी बड़ी जेल है स्वभाव की। कितनी बड़ी जेल है स्वभाव की। धन्य मुनि दशा। तो सारी कितनी सारी बातें घटित होती हैं। हम भगवान भी हैं, मुनिराज भी हैं, हम उपसर्ग जयी भी हैं, हम सब हैं, हम सब हैं। हमारे अंदर सब है, हमारे अंदर सब है और हम सब हैं। हा सर्वांगी तजे परिग्रहे दिगंबर है धारा।
ऐसे मुनि को दौल नमोस्तु है हमारा, जिन राग द्वेष त्यागा वह सद्गुरु हमारा। तजराज रिद्धि त्रनबाद निज काज है सवारा, जिन राग द्वेष त्यागा। कितना बढ़िया लगता है। जिसने कसाय जीत ली उसकी वंदना करने आए हो, जिसमें कसाय नहीं उसको वंदना क्यों नहीं करते हो? जिनने उपसर्ग जीत लिया उनकी वंदना करने आए हो, जिसमें उपसर्ग ही नहीं उसकी वंदना क्यों नहीं करते हो? ऐसी दुनिया है प्रभु। पाप के उदय में बाहर से उपसर्ग होता है, पुण्य के उदय में बाहर से उपसर्ग होता है, और मिथ्यात्व के उदय में अंदर से उपसर्ग होता है। हम ही उपसर्ग करते हैं अपने ऊपर। मुझे मुक्ति जाना है, क्यों उपसर्ग करते हो अपने ऊपर? मुझे राग दूर करना है, क्यों उपसर्ग करते हो अपने ऊपर? चिंता उपसर्ग है। और कहें यहाँ कुरियोधन ने उपसर्ग किया, दो मुनिराज की चिंता करी। यहाँ उदय ने उपसर्ग किया और तुमने उदय को दूर करने की चिंता करी, संसार खड़ा। यहाँ मोह ने उपसर्ग किया, तुमने मोह को दूर करने की चिंता करी, संसार खड़ा हुआ। यहाँ सम्यक दर्शन का विकल्प खड़ा हुआ, तुमने उसको दूर करने की चिंता कर, संसार खड़ा हुआ। अरे प्रभु निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंतता ही मुक्ति है, निश्चिंतता ही उपसर्ग विजयीपना है। कौन करे किसकी चिंता? क्यों करें, क्यों करें? हम खुद अपने हाथ से अपने को कुल्हाड़ी मारे अपने पैर में, मैं बस की नहीं। अब नाराज नहीं हो तो कहते हैं व्यवहार वचन को वैसा ही मानना, अपने ऊपर उपसर्ग करना है। लिखा तो बहुत है, लिखा तो बहुत है, लिखे रहने दो। तुम तो लखो, स्वरूप को लखो, मजे करो। यदि आप मजा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं। मजा करना ही होगा, आनंद करना ही होगा। आनंद भोजी बनो भाई, आनंद भोजी बनो। अरे ज्ञानमय हो चेतन तो ये जग से क्या काम? हाँ साहब, कोई काम नहीं। तू स्वयं ना करे तो कोई ना करे परेशान। तुम खुद ही परेशान कर रहे अपने आप को, क्यों परेशान कर रहे हो? तो चलो अब क्या शिक्षा लेकर जा रहे हो? यही शिक्षा लेकर जा रहे हैं कि निश्चिंतता ही मुक्ति है। दो मुनिराज कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तीन मुनिराज कह रहे हैं कि विकल्प खड़े मत करो, पांचों का ग्राउंड टोटल निकला। क्या निकला? कि निश्चिंतता ही मोक्ष है, इसलिए निश्चिंत रहो। चिंता ही उपसर्ग है, विकल्प ही उपसर्ग है, निर्विकल्प रहो। निर्विकल्पता ही मुक्ति है, शत्रुंजय पर्वत है। और कह दूं एक बात और कहता हूँ, ख्याल आती है, घबराओ नहीं। क्या कह रहे हैं प्रभु? एक बात और, क्या? कर लो, जितने उपसर्ग करने कर लो। यही तुम अपने आनंद को छोड़ने तैयार नहीं हो तो मोक्ष है। तीन ने अपने आनंद को नहीं छोड़ा तो मोक्ष, दो ने अपने आनंद को छोड़ा तो संसार। उपसर्ग से डरकर आनंद छोड़ने वालों का संसार बढ़ता है। उपसर्ग छोड़कर उपसर्ग के काल में आनंद छोड़ने वालों का संसार बढ़ता है। કેટલું આનંદનો માર્ગ છે ભાઈ।
आनंद स्रोत बहरा और तू उदास है, इसलिए तो तेरे पास में उपसर्ग भी है। यही उपसर्ग है, उदासी उपसर्ग है। बिंदास रहो, बिंदास। जो है बिंदास, जो नहीं है उदास, बेहे सिरताज। सब सिखा रहे हैं हमारे मुनिराज। उपसर्ग के काल में जिनने आनंद नहीं छोड़ा वे भगवान बन गए। उपसर्ग के काल में जिनने चिंता करी वे संसार में रोल रहे। इसलिए विकल्प को हटाकर निर्विकल्प होने की कोशिश बंद करो। इतने मस्त और इतने प्रसन्न रहो कि विकल्प टिक ना पाए सामने। परिस्थितियां बदल कर खुश मत हो, खुश रहना चालू करो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। भाई ओ भैया क्या कह रहे? उपसर्ग दूर करके खुश मत हो, उपसर्ग को दूर देख के खुश रहो। लो 3 मुनिराजों से शिक्षा। कुछ हटाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, बस मस्त हो जाना है। हमें वीर बनना है, ये है वीरता। आया जितने उपसर्गों को आने आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। अब उपसर्ग का स्वागत, आप उपसर्ग का स्वागत कैसे करोगे? आनंद से करेंगे। हम उपसर्गों का स्वागत आनंद से करते हैं तो वे उपसर्ग चले जाते हैं, और हम उपसर्गों के नाम से डरते हैं तो हमें डराते हैं। आओ आओ, हम देखते कितने आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो और क्यों आ रहे हो। कितनी मस्ती है। कभी नहीं जो था मिला वो चेतन आज मिला, वो चेतन आज मिला। हृदय की कलियां खिली, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। बाहर क्यों झांकूं मैं खुद ही जिन राज, अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। बदला ये जीवन भव का मिला किनारा, अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। मैं ही अर्जुन था, भीम युधिष्ठिर था, नकुल सहदेव भी था। मेरा मेरे में ही खुदा, वो नहीं मुझसे है जुदा, वो नहीं मुझसे है जुदा। डर अब नहीं किंचित मैं हूँ ही जिन राज, अंतर में देखा मेरा मेरे में खुदा। मैं खुदा हूँ, खुदा हूँ, खुदा हूँ, खुदा हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। ये दबंगों की दुनिया है। आओ डरो मत। ये निडर तो निडरों की दुनिया है। यहाँ डरने शू काम छे भाई। निडर हो जा, निडर हो जा। धन्य मुनि दशा, 8 करोड़ मुनिराज की जय हो। सब मस्ती कर रहे थे, मस्ती का मार्ग है। खेल करें सब मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। खेल खेल में भगवान बन गए। चरणों में चढ़ गए, चरणों में चढ़ गए, सर्प चढ़ गई चरणों में बेलें। तदपि मुनीश्वर मोक्ष मार्ग में आनंदित हो खेलें। आनंदित होके खेलते हैं। खेल खेलें भगवान बन रहे। प्रतिज्ञा लेके जाओ, आनंद नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया जाए एक तरफ, हम ना आनंद नहीं छोड़ेंगे। आनंद छोड़ना ही उपसर्ग है, आनंद छोड़ना ही उपसर्ग है। आनंद भोगना ही मोक्ष है। आनंद अलग से नहीं भोगना है, दुखी नहीं होना ही आनंद है। उपसर्ग को तूल नहीं देना ही निर्जरा है। उपसर्ग है कहाँ? बच्चा रो रहा है, दर्पण को देख के मम्मी बंदर,
मम्मी कह रही बंदर नहीं दर्पण, बच्चा कह रहा बंदर, मम्मी कह रही दर्पण, मूर्ख कह रहा उपसर, ज्ञानी कह रहा ज्ञान, गायक। धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनिराज की, धन्य मुनिराज की मस्ती, धन्य मुनिराज की अस्ती, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें मुझको ही प्यारे हैं। मैं ही मुनिराज, मैं ही जिनराज, मेरे में है भरा आनंद का राज। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ऐसी है महापना, महामना भगवंतों की है धरा, उज्ज्वल धरा पालिताना, जिसे नीचे कहते शत्रुंजय तीर्थ क्षेत्र, 8 करोड़ मुनिराजों का मुक्ति का स्थल, युधिष्ठिर भीम अर्जुन 3 मुनिराजों की मुक्ति स्थली और नकुल सहदेव की सरवार सिद्ध जाने की स्थली। ऐसी भूमि को नमन करते हैं प्रभु, और यहाँ से आनंद की प्रतिज्ञा लेकर जाते हैं कि दुनिया में चाहे जो हो, मेरी तो आनंद की प्रतिज्ञा है, थी और रहेगी। अब मैं नहीं रुकूंगा, जो आएगा वो रुकेगा। मैंने तो चलना चालू कर दिया है, मेरी यात्रा तो चालू हो गई है। ऐसे कसम खा के जाओ, प्रतिकूलता में रोएंगे नहीं, प्रतिकूलता नहीं रुलाती। तुम प्रतिकूलता में स्वभाव से प्रतिकूल हो जाते हो, इससे तुम रोते हो। कसम खाओ, प्रतिज्ञा लो, ये प्राण है हमारा, ना जन्म में दोबारा, ये प्राण है हमारा, ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। जग में हमने सब कुछ पाया, जग को हमने पाया, लेकिन आत्म जैसा हमको कुछ भी नहीं सुहाया। जग में हमने हमको जगने हमको पाया, लेकिन शुद्ध आत्म सा हमको नहीं है कुछ भी सुहाया। आत्म में ही रम जाऊं, मैं सिद्ध सुलभ बनाऊं, क्योंकि विषयों में मुझको आनंद आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्राण है हमारा, उपसर्ग काटूंगा सारा, निश्चिंत रहूंगा प्यारा, विकल्प का न नजारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्राण है हमारा, न जन्म में दोबारा, ये प्राण है हमारा, न जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इन मुनिराजों जैसा ही मन ललचाता सही। आप मेरी किसी बात को अन्यथा नहीं लेना, तो शुद्धात्मा का जोर है, और जहाँ शुद्धात्मा का जोर है वहीं पर मुक्ति का शोर है। यहाँ जितने भी जीव मोक्ष गए हैं शुद्धात्मा की जोर से और आनंद के शोर से ही मोक्ष गए हैं। इसलिए उपसर्ग तो चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का है, तो मुक्ति में बाधक। ऐसा उपसर्ग हम सबकी पर्याय से दूर हो, और हम पर्याय से दूर हो। सचमुच उपसर्ग की पर्याय दूर नहीं करनी, हमें उपसर्ग की पर्याय से दूर होना नहीं, देखना है। ऐसी प्रतीति सम्यक दर्शन है, मोक्ष का सोपान है। हम सब ऐसे आनंदमयी गायक भाव में सदा सदा के लिए निमग्न है। ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सिद्धिभ्या। जय बोलो समश्रेणी में विराजमान अनंतानंद चित परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 8 करोड़ मुनिराजों की जय हो। युधिष्ठिर भीम अर्जुन भगवंतों की जय हो। नकुल सहदेव मुनिराज नो जय हो। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए। जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो रिंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो ज्ञान नमो सब सावणम। नमो रिंताड़ नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो ज्ञान नमो सब सावणम। नमो रिंताड़ नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो ज्ञान नमो सब सावणम।
नमो रिंतां नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपसावरं नमो रिंतां नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपसावरं नमो रिंतां नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपसावरं नमो रिंतां नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपसावरं नमो रिंतां नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपसावरं नमो रिंतां नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपसावरं। बोलो बतापाणी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, दिगंबर राज की जय हो, सिद्ध चेत शत्रुंजय की जय हो, 8 करोड़ मुनिराजों की जय हो, युधिष्ठिर आदि 5 मुनि भगवंतों की जय हो। इस प्रकार हम यही विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।